अबुधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान का एक रोज़ा सरकारी दौरा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और UAE में ताउन के 5 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ का तबादला। मुअज़्ज़ज़ मेहमान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, उसे सियासी बहरानों में धकेला गया। नून लीग हुकूमत ने एक बार फिर मुल्क को बहरानों से निकालने का बीड़ा उठाया। नवाज शरीफ की नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के वक्त से गुफ्तगू। कहा, सूबों की शमूलियत के बगैर तरक्की का सफ़र मुकम्मल नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में मायूस कुन मुहिम बारिश के साथ खत्म। पाकिस्तानी टीम एक मैच भी न जीत सकी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इवेंट का आखिरी मैच बारिश में बह गया। 3 मैचेस के बाद मेजबान टीम 1 पॉइंट हासिल कर सकी। ग्रीन शर्ट्स को होम ग्राउंड पर एजाज के दिफा का मौका मिला। मेजबान टीम सबसे पहले बाहर हुई। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में शिकस्त देकर धचका दिया। भारत ने दुबई में उम्मीदें ही खत्म कर दी। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में तीसरी बार ग्रुप में आखिरी नंबर पर फिनिश किया। दूसरी बार टीम एक मैच भी न जीत सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान का नाकामी पर रिवायती बयान। बोले, गलतियों से सीखेंगे। अगला दौरा न्यूजीलैंड का है, उम्मीद है अच्छा परफॉर्म करेंगे। दूसरी टीमों से मवाजने के लिए बेंच स्ट्रेंथ में बेहतरी की जरूरत है। If you give anybody a chance, a consistent chance for a 6 to 8 months, then you can see the result. Unfortunately here, like if you have 2 good games or 2 bad games, and suddenly, people will say, okay, drop these guys, they are not good enough. मुसलसल तब्दीलियों से टीम की परफॉर्मेंस मुतासिर हुई। कौमी क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं, खिलाड़ी 2 मैच में परफॉर्म ना करें तो कहा जाता है टीम से निकाल दो। प्लेयर से परफॉर्मेंस लेने के लिए मुसलसल मौका देना भी जरूरी है। कामरान अकमल और बासित अली का रद्द अमल। कहा, बहाने ना बनाएं, टीम बनाएं। कामरान अकमल बोले, दुनिया की तमाम टीमें एक वक्त में 2 टीमें खिला सकती हैं, हम कुछ खिलाड़ियों के सिवा देखते ही नहीं। बासित अली ने कहा, T20 वर्ल्ड कप में भी टीम की परफॉर्मेंस खराब रही, कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मुल्जिम अरमगान को शनाख्त कर लिया। गवाह अरमगान के बंगले पर सफाई का काम करता था। मुल्जिम अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसील। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान के तिबी मुआयने और आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया, अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली लड़की मिल गई है, जूमा का DNA कराना है। केस की तफ्तीश के लिए JIT भी बना दी गई। दौरान समात मुल्जिम अरमगान ने जज से कहा, मेरा रिमांड न दें, पुलिस तहवील में नहीं जाना चाहता। पुलिस कहती है तुम्हारा रिमांड ले लिया, अब तुम्हें और तंग करेंगे, मुझे खाने को नहीं देते, अजियत दी जा रही है। हम खुद तालीमी इदारों में जाकर मनशियात नहीं देते। लड़के लड़कियां मोबाइल ऐप से ऑर्डर करते हैं, उन्हें मखसूस मकाम पर डिलीवरी दी जाती है। मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार साहिर हसन के इंकशाफात। बताया, तलबा तालबात से दोस्तियां करके उन्हें वीड के नशे की आदत लगाई जाती है। SSP शोएब मेमन का कहना है, शहर में वीड की फरोख्त में 2 बड़े ग्रुप मुलव्वस हैं। एक ग्रुप कैलिफोर्निया, दूसरा ईरान से वीड मंगवाता है। वीड फरोख्त करने वाला कोई शख्स मुल्क से बाहर नहीं गया। 20 किरदार रूपोश हैं। कत्ल और मनशियात केस पर पेशरफ्त से मुतालिक वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास तलब। कराची पुलिस चीफ, DIG CIA और SSP SIU हुकाम को ब्रीफिंग देंगे। अगर मेरी प्रायोरिटी मंशियात को पकड़ना नहीं है तो एज ए हुक्मरान मेरे लिए बहुत बड़ी नाअहली है। हम सोसाइटीज में ये सुसाइड बॉम्बर्स क्रिएट कर रहे हैं, या हम सोसाइटीज में इस तरीके के ज़ॉम्बीज क्रिएट कर रहे हैं जो किसी भी वक्त कहां पे किसी को भी मार सकते हैं। हमारे माशरे में मुनशियात की वजह से ज़ॉम्बीज पैदा हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, नौकरियां, सियासत, सब कुछ होता रहेगा, सबसे पहले मुनशियात को रोकना होगा।
मुस्तफ़ा कत्ल केस जैसे वाक़यात की दहाई गुज़श्ता 1 साल से दे रहा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 खवातीन से ज्यादती के वाक़यात, मुकदमात दर्ज। मांगा मंडी में दवाई लेने जाने वाली खातून से 5 मुल्ज़मान के इज्तमाई ज्यादती। शाहदरा में सिलाई का काम सीखने वाली खातून को बेआबरू किया गया। मुल्जिम रियाज ने ज्यादती की वीडियो बनाई और फिर ब्लैकमेल करके 50,000 हथियार। बरकी में मुल्जिम मुर्तज़ा ने लड़की से ज्यादती करके ब्लैकमेल किया। रावण सिटी में चांद और उस्मान नामी मुल्जिमान ने जवां साल लड़की को हवस का निशाना बनाया। कोट लखपत में खातून को शादी का झांसा देकर शौहर से तलाक दिलवाई गई। मुल्जिम असलम ने फिर ज्यादती का निशाना बनाया। कराची में गार्डन से लापता 2 बच्चों के लवाहिकीन का एहतजाज। 44 दिन गुजर गए, अली और अलियान का सुराग नहीं लगाया जा सका। मुजाहिरीन ने चिड़ियाघर के करीब चौरंगी को बंद कर दिया। ट्रैफिक जाम। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। 27 फरवरी दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने का दिन। 26 फरवरी को भारत ने जब्बा में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने का दावा किया। 27 फरवरी को पाक फजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का आगाज किया। JF-17 थंडर और F-16 ने मकबूजा कश्मीर में 6 अहदाफ को लॉक किया। भारतीय फजाइया ने अफरा तफरी में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। पाक फजाइया ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा। अमन की खातिर अभिनंदन को 1 मार्च को रिहा कर दिया। पाक फजाइया ने दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया। पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखता है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अफवाज ने साबित किया, मुल्क की सलामती के लिए हमारे जवान हरदम तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 27 फरवरी तारीख का सुनहरी बाब है। पाक फजाइया के शाहीनों के बेमिसाल खिदमात को कौम हमेशा याद रखेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्ला फाज को खिराजे तहसीन। खुसूसी पैगाम में कहा, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भारत की बिला जवाज जारहियत का एक मुनज़्ज़म और नपातुला रद्द अमल था। जवाबी कार्रवाई के जरिए कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया गया। अस्करी क़यादत ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्ला फ़ौज किसी भी जारहियत का भरपूर मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयार है। मुसल्ला फ़ौज अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। वफाकी काबीना में तौसी। वुज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद ऐवान सदर में होगी। 15 से 20 नए वफाकी वुज़रा वज़राए ममलिकत और मुशीर वफाकी काबीना का हिस्सा बनेंगे। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मक्सी, बैरिस्टर अकील, तलाल चौधरी, अफजल खोकर, अब्दुर्रहमान कांजू, नौशीन इफ्तिखार, रुमीना खुर्शीद आलम और दीगर शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप ऑफ डेथ से इंग्लैंड बाहर। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान में से एक की मजीद छुट्टी होगी। कज़ाफी स्टेडियम में कल चैंपियंस ट्रॉफी का मैच क्वार्टर फाइनल बन गया। ऑस्ट्रेलिया या अफगानिस्तान जो जीता सेमीफाइनल में एंट्री देगा। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच कराची में होगा। प्रोटियस मैच जीतकर जगह बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हार गया तो प्रोटियस मैच हार कर भी रन रेट पर क्वालिफाई कर सकते हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, ATC ने मुल्ज़िमान की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मज़हिका खेज़ हैं। मुल्ज़िमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने कहा, लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मुमकिन होगी। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मुल्ज़िमान की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं।
जस्टिस मजहर ने कहा, मुल्ज़मान के हवालगी का कानूनी इख्तियार सिर्फ अदालत को ही है, समाअत पीर तक मुलतवी।